नमस्कार। बातें विशेष में मेरे कैमरा सहयोगी अजय और डिजिटल की सहयोगी दिव्या के साथ मैं हूं दिनेश गौतम। संस्कृत का एक श्लोक है, शायद आपने सुना हो, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः यत्र दुर्लभः। मतलब कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसकी मांत्रिक उपयोगिता नहीं है, कोई ऐसी जड़ नहीं है जिसका औषधीय महत्व नहीं है, और कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण नहीं है, लेकिन पहचानने वाला, हीरे की पहचान करने वाला दुर्लभ होता है। पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक जो है वो इस श्लोक के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है, कैसे किसी व्यक्ति को उसकी महत्ता के हिसाब से कोई काम दिया जा सकता है, लेकिन इस बात से दूसरा जो इनसिक्योर हो रहा है उसको उस बात का हवाला दे के कि फ़ायदा क्या होने वाला है सिक्योर किया जा सकता है, और शक्ति के संतुलन के साथ सबको खुश किया जा सकता है, या कम से कम सबको संतुष्ट किया जा सकता है अगर खुश नहीं। इसका उदाहरण पंजाब कांग्रेस की उठापटक और बाद में समाधान जो फिलहाल हो गया दिखाई देता है। आप जानते हैं सिद्धू नाराज चल रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन दिनों फूटी आंखों नहीं सुहा रहे थे, उनके मंत्री रहे, और आप देखिए बाद में बागी होके एक एक करके उन्होंने ये गिनाना शुरू कर दिया कि आपने ये वादा किया था निभाया नहीं, आपने ये कहा था उल्टा किया, आपने कहा था माफिया से निजात दिलाएंगे उल्टा किया, ड्रग से निजात दिलाएंगे लोग परेशान हैं, वगैरह वगैरह। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे थे नवजोत सिंह सिद्धू, और मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि बीच बचाव और सुलह की कोशिशों में थोड़ा सा जब विलंब दिखाई देने लगा तो सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ भी कर दी थी। वो केवल इसलिए किया गया था, वो बहुत कैलकुलेटेड एक जोखिम लिया गया था, सिर्फ इसलिए कि चीज़ों को पुश किया जा सके जो पहले ही चल रही थी। असल में पर्दे के पीछे ये चल रहा था, जो कि सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर इन कोशिशों में लगे हुए थे। उनका सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये कहना था कि देखिए पंजाब में दोनों ही व्यक्तियों की अपनी महत्ता है और दोनों ही चाहिए अगर चुनाव जीतना है तो। कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहिए, उनका अनुभव अपने आप में बेजोड़ है, और नवजोत सिंह सिद्धू चाहिए, उनके साथ जो ऑरा चलता है, उनकी जो स्टार वैल्यू है या उनका जो समर्थन है वो अलग किस्म का है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और रणनीति सुझाई कि आप कैप्टन को अपनी जगह बने रहने दीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट बना दीजिए स्टेट कांग्रेस का, और साथ में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाइए, जिनमें से एक एससी का होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट, जो कि 1/3 जनसंख्या है पंजाब की, और एक किसी सवर्ण को या नॉन सिख चेहरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दीजिए। मतलब एक प्रेसिडेंट और 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाइए, लेकिन साथ में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो है उन सबको भी साथ में कंसल्ट कीजिए, और वहाँ के प्रेसिडेंट्स को भी लूप में लीजिए, कॉन्फिडेंस में लीजिए, और इस तरीके से एक मैसेज दीजिए सांगठनिक रूप से, जिसमें आप जातियों का संतुलन भी साध रहे हों और साथ में शक्तियों का संतुलन भी कर रहे हों ऊपर। और ये काम बखूबी किया गया, फिलहाल तो किया गया दिखाई दे रहा है। सुना ये गया है कि सोनिया गांधी ने जब ये बात कन्वे कराई प्रशांत किशोर के ही माध्यम से, जिन पर वैसे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना अकीदा, अपना भरोसा रखते हैं, तो ये बात स्वीकार करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं हुई कैप्टन को। और नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रोमिनेंस चाह रहे थे वो उनको फिलहाल मिल गया दिख रहा है। इस तरीके से दोनों को संतुष्ट कर दिया गया, और इधर कांग्रेस के लिए आगे की राह भी आसान बनाई जा चुकी है, ये फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासत में कहते हैं कि क्रिकेट की ही तरह कई बार पहले के अंदाजे और पोस्ट मैच एनालिसिस बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअली क्या घटेगा नोबडी नोज। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इन डाउजिंग द फायर कांग्रेस हैज बीन सक्सेसफुल।